अब सिर्फ और सिर्फ ये बताएं कि हम एक पॉइंट चूज करेंगे, उस पॉइंट को ओरिजिन सपोज कर लेंगे और इस पॉइंट से दो परपेंडिकुलर लाइनें ड्रा करेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस और वो वाई एक्सिस। ऐसा ही है। अब देखें इसी सिस्टम में अगर हम ओ डैश एच के को ओरिजिन सपोज करते हैं तो हम एक और एक्स इसी सिस्टम में एक और सिस्टम बना सकते हैं। वो यूं ठीक, और इस नए सिस्टम को किताब वाला एक्स डैश और वाई डैश का नाम देता है, या फिर आप कैपिटल एक्स वाई ले लें, मसला नहीं है। हम क्या ले लें? एक्स डैश वाई डैश। हाँ, तो असल में वो मूविंग के लिए सर कैपिटल यू थी सर। हाँ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एस कि स्मॉल एक्स डैश वाई डैश का मसला ये होगा कि इधर आप एक्स डैश ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, या तो फिर इस पोर्शन को मिटा दें, फिर ठीक है। सर टीएस भी सही है सर कैपिटल कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये ठीक। We introduce new coordinate system x dash y dash, एक नया सिस्टम हम जिसे हमने नाम दिया है एक्स वाई। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं देखें, हम एक और सिस्टम इसी सिस्टम में लाते हैं। और इस नए सिस्टम का ओरिजिन हम क्या लेते हैं? अब आप ये बताएं कि अगर इस नए सिस्टम के लिहाज से हम कोई पॉइंट लेते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के लिहाज से, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे? यूं होंगे, कैपिटल एक्स डैश वाई या नहीं? देखिए कैपिटल एक्स डैश वाई डैश इस ओरिजिन, यानी यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितना है? एक्स डैश, और यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितना है? वाई डैश। समझ गए? बिल्कुल सर। फिर देखें यहां से लेकर यहां तक ये टोटल डिस्टेंस कितना है? एक्स है। सर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, उसमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एक्स डैश क्यों सर लिखा? हाँ, ये एक्स वाई है, एक्स डैश नहीं, ये कैपिटल एक्स। सही कह रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये बताएं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है? एक्स है कि नहीं? कैपिटल कैपिटल एक्स, यस सर। कैपिटल एक्स है। यस सर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है? ये दूसरा एच है। एच एच है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस एच है क्या? नहीं। और फिर ये बताएं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट वाई कैपिटल वाई, यहाँ से लेकर यहाँ एच तक के है।
देखिए अगर ये h है तो ये भी h होगा, सॉरी ये क्या होगा? ये अगर h है तो ये भी h होगा, Yes, sir. अगर ये k है तो ये भी k होगा, ये होगा। समझे इसे? यस सर। ये x है, ये भी x ही होगा, x ही होगा, और अगर ये h है तो इसको भी h होना चाहिए। और ये अब इस ट्रांसलेशन को देखें। मुझे बताएं कि स्मॉल x को क्या हम लिख सकते हैं? ये बता दो। सर वहाँ पे आपने 2 पॉइंट नहीं उठाए सर मुकाबले में p x x स्मॉल ये एक छोटा बड़ा लिया। हाँ ठीक है, वो स्मॉल x y जो है वो नए सिस्टम, पुराने सिस्टम की लिहाज से कैपिटल x y, नए सिस्टम के लिए, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स नए सिस्टम में भी हैं और पुराने में भी हैं, दोनों पॉइंट्स। दोनों एक ही पॉइंट पे हो गए या सर? हाँ एक ही पॉइंट है, एक x y का ओरिजिन हमने h पे लिया और जबकि वो जो स्मॉल x y उसका 0 ले लिया। मैं ये मिटा रहा हूँ, यस सर। सर पॉइंट यही क्या सर? पॉइंट तो एक ही है, पॉइंट एक ही है। अब देखें, ये मिटा दूं? यस सर। मुझे बताएं कि स्मॉल x को क्या हम लिख सकते हैं h प्लस कैपिटल x? यस सर लिख सकते हैं सर फास्टर। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x है बिल्कुल। और इस x को हम लिख सकते हैं h प्लस x कैपिटल x। यस क्या स्मॉल y को हम लिख सकते हैं k प्लस y? यस सर। k प्लस y। फिर क्या लिखा जाएगा? y इक्वल टू k प्लस k प्लस अब इसी से देख लें, कैपिटल x हमें क्या मिलता है? x माइनस h। x माइनस h और y इक्वल टू y माइनस k। 1 and 2 are called ट्रांसलेशन इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस हैं? इसका मतलब ये है कि अगर हमें पुराने सिस्टम में पॉइंट गिवन है और नए सिस्टम का ओरिजिन गिवन है तो हम नए सिस्टम की लिहाज से वो पॉइंट मालूम कर सकते हैं, और अगर नए सिस्टम का पॉइंट गिवन है और ओरिजिन गिवन है तो पुराने सिस्टम में वो पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो मालूम कर सकते हैं। ये सिस्टम कौन है? सर ये तो आसानी था। यस सर। अब एग्जांपल पढ़ें। एग्जांपल नंबर 1 डिटरमिनेंट